नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। सभी बहनों को मेरा प्रणाम। आज हम एक महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती के बारे में। इतने सारे वीडियो बन रहे हैं मुख्य सेविका की कटऑफ को लेकर, आंसर की को लेकर, कितने नंबर बढ़ेंगे कितने नहीं बढ़ेंगे, बहुत सारे मुद्दे हैं। मगर इन सब मुद्दों के बीच जो एक सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जब भी कोई भर्ती होती है तो बहुत आसानी से वो कंप्लीट नहीं होती। जो बहनें पहली बार मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में बैठी थी उनको हो सकता है इस बात का आइडिया ना हो, लेकिन ज़्यादातर हमारी बहनें हैं जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में प्रतिभाग करती रही हैं, तो उनको पता है कि कोई भी भर्ती इतनी आसानी से नहीं होती है। मतलब ये है कि भर्ती में पहले एग्ज़ाम के लिए फ़ाइट, फिर आंसर की के लिए फ़ाइट, फिर रिज़ल्ट जारी कराने के लिए फ़ाइट, फिर डीवी के लिए फ़ाइट, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए फ़ाइट, और ज्वाइनिंग मिल भी गया तो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनकी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती है, तो ही वो अपने हक और अधिकार को प्राप्त कर पाते हैं अभ्यर्थी। तो चूँकि ये महिलाओं की भर्ती है तो महिलाओं में ज़्यादातर ये होता है कि उनको इन सब बातों से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है, और भर्ती भी हमारी ठीक ठाक एग्ज़ाम हो ही गया है, संपन्न हो जाने की उम्मीद है। क्योंकि माहौल ही कुछ ऐसा बना हुआ है जिससे हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि भर्ती बहुत ज़्यादा समय नहीं लेगी। फिर भी भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है ये कोई नहीं जानता है। कौन सी लड़ाई कब लड़नी पड़ जाए ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि इसमें भी कई सारे ऐसे पेंच हैं जिनको ले करके विवाद उत्पन्न हो सकता है। हालांकि भगवान से प्रार्थना है और जो और भी लोग जुड़े हैं उनसे भी ये उम्मीद है कि वो ऐसी कोई मूर्खता नहीं करेंगे कि भर्ती कोर्ट में या कहीं और जाके फंस जाए। तो अब हमारा मुद्दा ये है कि जो जर्नल की 50+ नंबर लाई हैं अभ्यर्थी, और ओबीसी की 50+ वाली, एससी की 40+ वाली, डीवी में तो इनका कंफर्म है कि इनको बुलाया जाएगा। जितने भी इतने नंबर लेकर बच्चे आए हैं उनको 100% श्योर है कि वो डीवी में बुलाए जाएंगे। बाकी अभी किसी को कोई कुछ पता नहीं है, इससे कम भी बुलाया जा सकता है और इससे ज़्यादा भी, सब लोग प्रेडिक्शन ही कर रहे हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना चाह रही हूँ, या मेरा जो मोटिव है वीडियो बनाने का, मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ। इस भर्ती परीक्षा को ले करके बस मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग इनसे ज़्यादा नंबर रखते हैं, जो मैंने नंबर बताए हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जुड़ने से फ़ायदा क्या है? जुड़ने से फ़ायदा ये है कि देखिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर हम सब लोग एकत्रित रहेंगे, एक प्लेटफार्म पे रहेंगे, तो कल को कोई भी समस्या आती है हम लोग उसका मिलकर सल्यूशन निकाल सकते हैं, उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो जितनी भी लड़कियां जो भी मैंने नंबर बताए हैं उसके ऊपर उनके नंबर हैं या उतने ही नंबर हैं, तो वो अगर मेरा वीडियो देखें या सुने, या जो भी देख रही हैं या देखेंगी, तो वो कृपया करके मेरे वीडियो को शेयर करें। और विनम्र अनुरोध है आप लोगों से कि आप लोग मेरे चैनल से अवश्य जुड़ें, क्योंकि एग्ज़ाम कराने के लिए भी धरना करना पड़ा था, ऐसे एग्ज़ाम नहीं हुआ। अगर ज़रा सा भी हीला हवाली होती है आयोग की तरफ से रिज़ल्ट जारी करने में या डीवी कराने में, तो चुनावी माहौल है और हम लोग संगठित होकर उनसे अपनी बात मनवा सकते हैं। क्योंकि चुनाव हो जाने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट है, अब क्या ही कहें, अंधी बहरी हो जाती है, ना तो उसे कुछ दिखाई देता है ना सुनाई देता है। लेकिन चुनाव के पहले उसको दिखता भी ज़्यादा है और सुनाई भी उसको अच्छे से पड़ता है। हम लोगों का प्रयास ये होना चाहिए कि कैसे भी करके इस भर्ती को चुनाव से पहले पहले संपन्न कराना ही होगा। हालांकि भर्ती तेज़ी से चल रही है, प्रक्रियाएं जो भी हैं वो तेज़ी से विभाग में चल रही हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है। उसके बावजूद कभी भी
पार्टी को, अगली पार्टी को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। यूपी गवर्नमेंट है, कभी भी मौसम की तरह बदल भी सकती है। इसीलिए हम लोगों का संगठित होना, एक प्लेटफॉर्म पे आना ज़रूरी है। अगर मेरी बात सही लग रही है और आप लोग अपने हक़ की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, अभी भी पहले की तरह मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, या मैं आ नहीं सकती हूँ, इस तरह की बहानेबाजी नहीं करनी है, तो कृपया अगर नौकरी समय से प्राप्त करनी है तो आप सभी लोग जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर मेरे मत से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में जा कर के कुछ अच्छा ही लिखें, क्योंकि अच्छा ही लिखने की हम उम्मीद करते हैं। लेकिन कुछ लोग यहाँ, अब क्या ही बताएं, व्यक्तिगत भिन्नता तो सब कहीं लागू है। किसी को मेरी बातें अच्छी भी लग सकती हैं, किसी को बुरी भी लग सकती हैं। तो अच्छा और बुरा ना मनाएं। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, आप लोग उनको बहुत ही प्रेम से देखते हैं और कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग करके कमेंट नहीं डालते हैं। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है कि मैं एक महिला हूँ और वीडियो बना रही हूँ, तो हो सकता है लोगों को पच ना रहा हो, क्योंकि महिलाएं ही महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देती हैं। तो कृपया करके जो भी ऐसी महिलाएं हैं, सब ऐसी नहीं हैं, वो अपने में सुधार कर लें, अन्यथा की स्थिति में होगा ये कि हर जगह पे उनको दबाया और गिराया जाएगा। तो आप लोग सहयोग करें, उम्मीद है कि सहयोग करेंगी भी और किया भी है लोगों ने। मुझे कोई ये नहीं है कि यूट्यूब से पैसा कमाना है या कुछ और करना है। नौकरी मिलने तक और नौकरी मिल जाने के बाद भी हम लोग आपस में जुड़े रहेंगे और जो भी समस्याएं आएंगी उनका मिलकर मुकाबला करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है अपना ये चैनल बनाने का, और यही मैं चाहती हूँ। मेरी शुभकामनाएं मेरे साथ और आप सभी लोगों के साथ हैं। जितने भी लोग जुड़े, प्रयास यही रहेगा कि उनको जो भी समस्या हो उसमें जो भी मैं सहायता कर सकती हूँ, या मेरे साथ जो भी लड़कियाँ जुड़ी हैं, बहुत सारी लड़कियाँ जुड़ी हैं जो इस संबंध में काफ़ी सक्रिय हैं और वो आयोग भी जाती हैं, पता भी लगाती हैं। तो आप लोग कृपा करके जुड़ें और अपने हक अधिकार को पहचानें। बिना लड़ाई लड़े तो नौकरी यूपी के अंदर मिलना मुश्किल होता है, ये आप जान ही रही हैं। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है बिना प्रयास के मिल जाए, बाकी संभव नहीं है। तो बात समझ में आ ही गई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अच्छे भविष्य के लिए भगवान से प्रार्थना भी करती रहें। धन्यवाद।